नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज से ठीक 5 दिन बाद हरियाणा में एसआईआर शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर के राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। हम हर दल को सुन रहे हैं कि उन्होंने अपने अपने वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया है। अभी पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक नंबर दे रहे थे, 30 लाख से ज़्यादा वोट मिसमैच है। BLA 1 BLA 2 की ड्यूटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम जितने भी कांग्रेस के नेताओं से जब डिबेट में बात करते हैं और वैसे बात होती है तो वो कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं, एसआईआर में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। लेकिन इन सबके बीच में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल लगातार उठाए भी जा रहे हैं। एक और पार्टियां ये भी दावा कर रही हैं कि वो एसआईआर को लेकर पूरी तरह तैयार है, दूसरी ओर वो इस एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल भी उठा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने एसआईआर को लेकर, विश्वसनीयता को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी की, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने भी एसआईआर की प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। तो एक और एसआईआर प्रक्रिया पर संशय भी बरकरार बना रहेगा, ऐसा लग रहा है कांग्रेस का, और दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया के लिए हम पूरी तरह तैयार भी हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। जिस तरह से बिहार में और बंगाल में जानबूझ करके धर्म के नाम पे, जाति के नाम के ऊपर, ये राजनीतिक द्वेष के आधार के ऊपर जो वोट काटे गए हैं, उनके खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। सही मायने में कांग्रेस ने जब किया तो कांग्रेस ने कभी ऐसा काम नहीं किया किसी को जानबूझ करके वोटों से वंचित किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के ऐसा खेल खेल रही है। मुझे उम्मीद है हरियाणा के बहादुर साथियों से, सभी कांग्रेस के नेताओं से हम सब मिलकर के पूरी तरह से एसआईआर के अंदर पारदर्शिता लाएंगे। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से से पलायन होता है लोगों का, मजदूरी के लिए या काम के लिए। वो जिन प्रदेशों में जा रहे हैं वहाँ भी वोट कटने लग रही हैं, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो तमिलनाडु है। तो एक अजीब सा खेल है। 10 प्रदेशों में जहाँ पे ये प्रक्रिया हो चुकी है, वहाँ 5.5 करोड़ वोट कट चुके हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा, जिस देश की आबादी बढ़ने लग रही हो उस देश में वोट इस प्रकार से कैसे कटने लग रहा है, और बढ़ कहीं भी नहीं रहा। तो मेरी समझ से तो परे है। और मैं तो पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन को तो अपना दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो बीजेपी का दफ्तर है वहाँ एक कमरा लेकर खोल देना चाहिए। तो सारा कुछ उन्हीं के इशारे पे कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग को अपना दफ्तर बीजेपी कार्यालय में खोल लेना चाहिए, ये बात बृजेंद्र सिंह करते नजर आए। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यशपाल बत्रा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, सुरेश रोड़ कांग्रेस से, और ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यशपाल जी ये बताएं कि 5 दिन बाद प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, हरियाणा में तैयारी उस लेवल पर दिखाई भी दे रही है। कांग्रेस ने भी बहुत बैठकें की, प्रशिक्षण शिविर किए, अपने BLA 1 BLA 2 तैयार किए, चेताया, लेकिन आपने अभी 2 बयान सुने। मतलब इतना तीखा हमला चुनाव आयोग पर बोला गया है। हालांकि वो बार बार कहते हैं कि जब हम बात चुनाव आयोग की करते हैं तो बीजेपी क्यों जवाब देती है। सवाल ये है कि चुनाव आयोग और एसआईआर की विश्वसनीयता पर सवाल भी है, संदेह भी है कांग्रेस को, पर उसे प्रक्रिया में भाग भी लेना है। वरुण, सबसे पहले आप सभी मेरे साथी प्रवक्ताओं को, आपके दर्शकों को राम राम। और जो विषय, जो बात अभी आपने कांग्रेस के बारे में कही कि ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की बात करो तो बीजेपी जवाब क्यों देती है। अगर बीजेपी जवाब ना दे तो ये कहेंगे जी बीजेपी वाला, बीजेपी करा रही है। बीजेपी जवाब दे तो बीजेपी जवाब क्यों दे रही है। अगर कोई प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया अगर चल रही है, वो सबके लिए बराबर है। अगर आप मेहनत करना चाहते हो, जैसे अभी आप कह रहे हो कि BLA 1 BLA 2 कांग्रेस ने भी बना लिए हैं, जो कि बना लिए, कागजों में बना लिए, ग्राउंड पे आपके सामने आएगा इनका BLA 1 BLA 2, या कोई कार्यकर्ता लोगों की हेल्प करता, लोगों की मदद करता हुआ दिखाई दे, तो उस दिन आप बताना, समझाना कि वाकई में ग्राउंड पे इनके पास कार्यकर्ता है। क्योंकि कार्यकर्ता नाम की तो चीज नहीं है इनके पास। अब अगर कोई BLA 1 कोई सरकार की तरफ से अपॉइंट होके जो 1 to 1 डोर टू डोर अगर कोई काम करता है, और चुनाव जो वोट इधर से उधर शिफ्ट हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, किसी बेटी की शादी हो गई है, या किसी बेटी की शादी होकर वापसी आई है, या कोई डबल है, ट्रिपल है वोट, कोई यहां से ट्रांसफर होकर रेजिडेंस ट्रांसफर कर गए और अपने वोट यहां भी बना लिए और वहां भी बना लिए, और तीसरी जगह गए तो तीसरी जगह भी बना लिए। इस तरीके की वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है। वो तो सबके लिए अच्छी बात है, और सबको, मैं तो कह रहा हूं सारी पार्टियों को मिलकर मेहनत करनी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से लिस्ट बने
और इलेक्शन भी प्रॉपर तरीके से हो। क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस के अंदर एक कल्चर है, कांग्रेस के अंदर एक वीआईपी कल्चर है, काम करना नहीं आरोप लगाना है। और यही कल्चर के साथ कांग्रेस पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से निरंतर अपने वो जो एक डाउनफॉल के अंदर चल रही है, वो उसके पीछे लॉजिकल कारण भी यही है कि बातें बड़ी बड़ी करना ग्राउंड पे कुछ भी नहीं। अगर ग्राउंड पे कुछ करेंगे, अगर इनके कार्यकर्ता वाक्य में है, तो इस बार आप सबके सामने दिखाई दे जाएंगे कि ये सारी चीजें आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे काम करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और इस बात को सुरेश रोड साहब वो कह रहे हैं जमीन पर उतरकर प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा, ये इस प्रक्रिया में पूरी भागीदारी दिखानी होगी। और ऐसे में मतलब इस प्रक्रिया के लिए आप लोगों ने कमर भी कस ली है। आप लोग तमाम कार्यक्रम में बैठकर कहते हैं कि इस बार हम एक भी गलत वोट बनने नहीं देंगे और एक भी सही वोट कटने नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद भी आपके जहन में बहुत सारी शक और शंकाएं हैं, या आप ये एक शक और शंकाएं बनाकर रखना चाहते हैं एसआईआर के प्रति? जैसे आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में है, BLA 1 और BLA 2 का गठन हम कर चुके हैं प्रदेश लेवल पर। और हमारे नेताओं ने जैसे बताया कि एक भी योग्य वोट को, पात्र वोट को कटने नहीं दिया जाएगा। वरुण, आवाज नहीं आ रही इनकी। बाहर के लोगों की वोट यहाँ पर बनाई जाती हैं, वो बनने नहीं दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हर बूथ पर, हर मंडल में, हर ब्लॉक पर इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी जो विपक्ष के तौर पर हमारी बनती है और निभाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण को भी साबित करेगी ये जो मुहिम हम चलाने जा रहे हैं। और रही बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर या फिर चुनाव आयोग पर आरोप क्यों लगाते हैं। हमें आरोप लगाने का कोई चाव नहीं है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी एक बात को क्लियर कर चुके हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, और निष्पक्ष इस लेवल पर नहीं है कि हमने कई प्रदेशों में सरकारें घुमा दी। हरियाणा में, महाराष्ट्र में पोलिंग के दिन शाम को कुछ मत प्रतिशत की छोड़ 7% बढ़ाया गया। तो ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में या भारतीय जनता पार्टी से मिली भगत चुनाव आयोग की पिछले कई चुनाव में भूमिका देखने को मिली है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की जनता भी ये कहती है कि हमने वोट तो कांग्रेस पार्टी की सरकार को चुनने के लिए दिया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन गई। ये पहली है। ये चौपालों में, चबूतरों में हरियाणा के लोग चर्चा करते हैं और ये चिंता भी प्रकट करते हैं अपनी लोग कि ऐसे किस तरीके से हमारी वोट का जब इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता को छोड़ेंगे कैसे, क्या तरीका है। हमारे साथ सबसे बड़ा एक ही प्रश्न किया जाता है जब हम फील्ड में जाते हैं कि जनता के वोट से तो इनको न चुनना है न हटना है। ये तो ईवीएम से बनते हैं, अपनी मैनेजमेंट अपनी व्यवस्था से बनते हैं। तो जनता अगर इनके खिलाफ भी वोट देती रही तो, लेकिन ये चुनाव आयोग के जरिए जो दामली अमल में लेकर आते हैं उसके जरिए ये तो सत्ता फिर बन जाते हैं। तो इनको हटाने का तरीका क्या है? जी जी, ये अकेले कांग्रेस पार्टी के वर्करों की चिंता नहीं है। वरुण, ये वॉल्यूम ब्रेक हो रही है। ठीक है, मैं बात नहीं, उनकी आवाज मुझे तो ठीक आ रही है। एक बार देखिए भी उन तक भी आवाज ठीक से पहुंचे। हमें तो आवाज खैर ठीक मिल रही है। जी रोड साहब, बात कंप्लीट करिए। जी, ये चिंता सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं की या कार्यकर्ताओं की नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की भी चिंता है जो महंगाई के इस दौर में बड़े हुए रेट पर पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। जो नहीं, वो फिर विषयांतर हो गया ना, एसआईआर पर बात हो रही है, फिर बहुत सारे विषय आ जाते हैं तो फिर बात भूल जाते। वही बात कही। हाँ, मूल विषय फोकस नहीं रहता। ठीक है, ओंकार सिंह जी। ओंकार जी, आप लोग भी तैयार होंगे, 15 तारीख से अभियान शुरू हो रहा है, ये मेगा अभियान। तो दूसरी ओर कांग्रेस को आशंकाएं भी हैं, भरोसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर, एसआईआर की प्रक्रिया भी उन्हें संदेह के घेरे में लगती है, लेकिन वो फॉलो भी करना है, इसलिए वो कह रहे हैं कि एक भी गलत वोट नहीं बनने देंगे,
एक भी सही वोट नहीं कटने देंगे। अगर वो ये कह लेते हैं कि हाँ जी ऐसा हो गया, तो उसके बाद भी सवाल रहेंगे इस पर, अगर उनके कार्यकर्ता ये कराने में कामयाब रहते हैं तो। वरुण जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, SIR की प्रक्रिया का हम स्वागत करते हैं। हमारी भी इच्छा है और प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक की इच्छा है कि किसी गलत व्यक्ति का वोट ना बने और किसी सही व्यक्ति का वोट ना कटे। मैं एग्री करता हूं कि कुछ लोग, कुछ मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई होगी या जो यहां से चले गए होंगे, उनकी वोट कटना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही कुछ मतदाता जो दूसरी जगह से आकर यहाँ पर बस गए, उनकी वोट बनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वोट हम पूरे भारत में कहीं भी कास्ट कर सकते हैं, हमारी इच्छा है। हम अगर बिहार के रहने वाले आज हरियाणा में आके रहने लगे तो हम वोट ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया पारदर्शी होनी बहुत जरूरी है। वरुण जी, हरियाणा कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो बॉर्डर स्टेट हो, यहाँ पे कोई घुसपैठिए नहीं है। हाँ, अगर घुसपैठिए हैं तो बीजेपी वालों ने घुसेड़े होंगे, ना इनेलो ने घुसेड़े, ना ही मेरे को लगता किसी अन्य विपक्षी दल ने घुसेड़े होंगे। तकरीबन 5.5 करोड़ वोट काट दिए गए SIR की प्रक्रिया में 10 स्टेट्स में। और देखिए, आबादी तो हमारी बड़ी है, मैं कहता हूं हम स्वागत करते हैं, लेकिन 4 प्रश्न है मेरे। वो 4 प्रश्नों का जवाब मैं चाहूंगा मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता छोटे भाई जरूर दें। पहला, जिन स्टेट्स में आपने SIR की प्रक्रिया की, वहां कितने घुसपैठिए मिले? घुसपैठियों की बात कर रहा हूं मैं मतदाता की बात नहीं कर रहा हूं। नंबर 2, वो घुसपैठिए किस देश के थे? बांग्लादेश के थे, म्यांमार के थे, नेपाल के थे या कहीं और के थे? तीसरा, वो घुसपैठिए किस धर्म के थे? हिंदू थे, सिख थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, बौद्ध थे, जैन थे या कोई और धर्म था? चौथा, उन घुसपैठियों को क्या देश से बाहर निकाल दिया गया या बिरयानी खिलाई जा रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि SIR की प्रक्रिया का कोई विरोध नहीं करता। ये आपने कुछ देखी होंगी तस्वीरें बंगाल की, वो तो खुद मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं कि हाँ, हम तो बांग्लादेश से आए थे, 2002 से पुराने कागज नहीं है हमारे पास, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। वो तो भर भर के तस्वीरें आ रही हैं, वो खुले में मीडिया में बता रहे हैं कि हाँ, हम बांग्लादेश से आए थे। वरुण जी, आज सारे मीडिया चैनल, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, सारे मीडिया चैनल तो अंबानी अडानी के हैं। नहीं, अरे भाई, अंबानी अडानी वाली बात नहीं। एक मिनट ओंकार जी, आप बड़े समझदार प्रवक्ता हैं। वो खुद मीडिया के सामने आकर, एजेंसीज के सामने आकर बता रहे हैं कि हम बांग्लादेश में फला गांव से आए थे, हमारे पास 2002 से पुराने के कागज नहीं है, इसलिए हमें अब वापस जाना पड़ रहा है। और इतनी संख्या में मीडिया के सामने बात करते हुए नजर आए, जिनकी कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ हुआ पश्चिम बंगाल में। वरुण जी, आप भी उनके झांसे में आ गए। किनके झांसे में? अरे, ये तो बंदा नकली खड़ा, बीजेपी वाले तो बंदा नकली खड़ा करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, यही बताना चाहता हूं, ये तो 6 फुट का बंदा बड़ा नकली खड़ा कर दे, ये कुछ भी कर सकते। सुनिए, मैं बताता हूं वरुण जी, मेरे ऊपर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, आपने ये सवाल पहली बार नहीं उठाया ओंकार जी, ये आपने कई बार पूछा और मैंने कहा कि बिल्कुल आपको पूछना चाहिए कि कहां कितने घुसपैठिए निकाले। एक सेकंड, मैं आपको झूठ और लेकिन बंगाल में पिछले कुछ दिनों में इतनी तस्वीरें आई हैं, इतनी ऑथेंटिकेट तस्वीरें आई हैं, और वो खुद बताते हुए कि हाँ भाई, हम बाहर से आए थे और हमें जाना पड़ेगा। वरुण जी, बीजेपी का नाम मालूम है आपको? इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है। और मैं आपको अपनी आप बीती एक मिनट का समय लूंगा, आपका समय बहुत कीमती है। मेरे ऊपर 2023 में एक डॉक्टर ने मुकदमा दर्ज करा दिया, ओंकार सिंह ने फिरौती मांगी है 10 लाख की, जबकि मेरे लिए 10 लाख की कोई अहमियत नहीं है, पहली बात। और उस डॉक्टर से बयान भी करा दिया, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, कभी उसका चेहरा नहीं देखा, कभी उसको फोन नहीं किया। मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया, जब मैं हाई कोर्ट की शरण ली, मुकदमा कैंसिल हो गया। ये बीजेपी है। अरे, इसका घुसपैठियों से ये क्या कुछ भी कर देते हैं। सुनिए, ये चींटी का हाथी और हाथी की चींटी बनाना जानते हैं। और एक बात और कहूंगा, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता साथी ने एक अच्छी बात कही। उसने कहा कि जब चुनाव आयोग पे प्रश्न उठते हैं, ये मैं कह रहा हूं, आज आम नागरिक देश का इस बात से बड़ा रुष्ट है कि हम वोट नहीं डालते, बीजेपी जीतती कैसे है। मेरे प्रवक्ता साथी ने बोला कि हम चुनाव आयोग के लिए जब बोलते हैं तो हमारे को कहा जाता कि आप क्यों बोल रहे हो।
आप चुनाव आयोग को बोलो कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे यहां दामन पे कलंक लग रहा है इंडिया में, स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को देने दो। क्यों नहीं देता चुनाव आयोग स्पष्टीकरण? बीजेपी क्यों देती है? और दूसरी बात, आज एक आम आदमी को आप ईवीएम मशीन के सामने बिठा दो, आम व्यक्ति जिसको कुछ नहीं पता, खा गा भी नहीं आता, और जहां एक इंजीनियर को बना दो, बिठा दो ईवीएम के सामने, दोनों काला अक्षर भैंस बराबर है, ना आम आदमी को पता ना इंजीनियर को पता। अब ईवीएम में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा पुर्जा लगा हुआ है, आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। हमारे को बुलाते हैं आके अंबाला में, अंबाला शहर आ जाओ, पॉलिटेक्निक में ईवीएम चेक कर लो। मैंने वहां पे प्रश्न किया डीसी से, मैंने कहा जी आप ये बताइए, मैं आके क्या चेक करूंगा, मेरे को कुछ बताओ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ कि इसमें ईवीएम में ये चीज होती है, ये चीज होती है, यहाँ डाटा स्टोर होता है, इसको ऐसे कंट्रोल किया जाता है, तो मैं चेक करूं। अब वरुण जी आपको बुला ले तो मैं ईवीएम के अब मुझे मत बुलाइए, अब आपने एक देख नंबर आ गया, वो नंबर बता देता हूं आपको। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि हमने आने के बाद अब तक 4800 घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज दिया है और 836 को होल्डिंग सेंटर में फिलहाल रखा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 4800 मतलब वोट कटे 91 लाख। अरे सर कहा 91 लाख, आप फिर आपको होगा कहा 91 लाख, 27 लाख पे आइए। सुनिए मैं बता, मैं 27 लाख तो लास्ट में डाटा आया। हाँ तो सर 27 लाख, 30 लाख से ऊपर तो डेथ है उसमें। वरुण जी नहीं, वरुण जी वो 27 लाख वो हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस बार नहीं अगली बार डाल लेना। अरे सर तो जो 91 नहीं है, वो जो 91 है उसमें से 91 जो है उनमें से बाकी लोग जो ऐड हुए थे, और 30 लाख से ज्यादा डेथ वोट है और शिफ्ट वोट है। सर प्लीज फिगर देखिए, मैं आता हूँ। चलिए मैं आता हूँ आपके पास, ठीक है? एक सेकंड बस एक मिनट खत्म करना चाहता हूँ, 1 मिनट। मतलब घुसपैठिए सिर्फ 48 हो गए। अभी तो बताया आपने, आंकड़ा मांगा तो अभी तक है। अच्छा सुनो, मतलब 4800 मान के आप गए। हाँ ये नहीं भाई, सरकार ने बताया ना, सरकार ने आंकड़ा दिया है। बॉर्डर के ऊपर रश लगा हुआ। आप सरकार, अरे सर एक ईमानदार एंकर हो। अरे सर सरकार ने आंकड़ा दिया 4800 भेजे हैं एंकरों में आपको, तो आप क्या 15-20 दिन में 4800 का फिगर आपको लग रहा है कि 15 दिन में तो 15 लाख नहीं जा सकते? वरुण जी मैं मानता हूं, मैं आपको ना बेस्ट एंकर का खिताब देता हूं। अरे नहीं सर, मुझे बेस्ट एंकर का खिताब नहीं चाहिए, मैं फिगर दे रहा हूं। लेकिन आपने अभी एक बात प्रूव कर दी, कि अभी जो बीजेपी वीडियो दिखाती है, आपने खुद माना 48 हो गए हैं। भाई मैंने फिगर पढ़ा, आपने सवाल पूछा, मैंने फिगर पढ़ा। अच्छा 48 इतना मतलब 1 महीने से ऊपर हो गया, चुनाव का रिजल्ट आए 1 महीने से ऊपर हो गया। 48 हो गए तो इसका मतलब 30 दिन में 48 हो गए, 150 रोज के गए, तो रश कहां से हो गया? वरुण जी इस चीज को समझिए। सर वो पहले होल्डिंग सेंटर में रखे जाते हैं, रश होल्डिंग सेंटर में दिखाई देता है। आप एक इंटरनेशनल बॉर्डर पर लाखों लोग थोड़ी ना ऐसे कि जाओ जाओ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है सर। मतलब 48 में जान छूट गई हमारी। अरे तो उन्होंने कह दिया कि 48 के आगे नहीं जाएंगे, उन्होंने अब तक का आंकड़ा दिया। अच्छा, दूसरा हरियाणा बॉर्डर स्टेट नहीं है, हरियाणा में अगर घुसपैठी हरियाणा में, अच्छा आज ही बता देता हूँ, हरियाणा में आज ही अभियान शुरू हुआ है गुड़गांव में। वो अभियान भी आज शुरू हुआ है। चलिए उस पर भी आएंगे। यशपाल जी भाई कैसे भरोसा किया जाए? आप तो आदमी नकली खड़े कर देंगे, बोल देंगे बांग्लादेशी हैं। देखिए अब ओंकार जी की बड़ी बात बड़े सुन रहा था बड़े ध्यान से। ओंकार जी की बातें वो जैसे को फिल्म की कहानी नहीं होती, जैसे स्टोरी बनाई जाती है। एक चौराहे पे खड़े होकर 4 आदमी बोलते हैं कि वो फलाने आदमी ने फलाने आदमी को गोली मार दी, और जब उनसे पूछा जाए कि नाम बताओ कौन था क्या था, ये नहीं पता मुझे, मैंने दूसरे चौक पे सुना था, दूसरे चौराहे पे सुन के आया था। तो वही स्टोरी बना के सुनाने की कोशिश कर रहे थे। जनता को सब पता है। अगर जनता के अंदर अगर ऐसा ही जनता को लग रहा होता, जैसे ईवीएम की स्टोरी ये बना रहे थे कि मैं ईवीएम के लिए मुझे बुलाया गया, मेरे को पता नहीं ईवीएम के अंदर क्या है। अरे देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर कोई तो ऐसा आदमी होगा जिसकी इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस या आपकी पार्टी है, दूसरों की पार्टी है, तीसरों की पार्टी है, जो लोग देश के अंदर विपक्षी हैं, क्या इनके पास कोई ऐसे इंजीनियर भी नहीं है जो ईवीएम पे दोष निकाल सके? बातों पे दोष निकालना आसान है। कभी बैटरी खराब हो जाती है, कभी ईवीएम खराब हो जाती है, कभी एसआईआर गलत है, कहीं एसआईआर ठीक है, कहीं एसआईआर को आप गलत बता देते हो। अभी चुनाव आयोग पे क्वेश्चन करते हैं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, अभी करमवीर बहुत जीतते थे,
वहां चुनाव आयोग ही मुख्य रूप में था और मुख्य रूप में चुनाव आयोग ने उनको क्लीन चिट दी कि ये जीत सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो क्यों जिताया? अगर ऐसा ही कुछ बीजेपी के कहने पे चुनाव आयोग चल रहा होता या ऐसा कुछ होता, निष्पक्ष होके वरुण जी मैं जवाब देता हूँ ना, मेरे को मौका तो दे दीजिए। काम करती है, मैं जवाब देता जो हूँ ठीक अपने भाई होता है वो का। काम करते हैं। 4 मिनट बोल रहे हैं, 40 सेकंड तो बोलने आप दीजिए। लोगों के समय के अंदर 2002 की अगर हम बात करें, ओंकार जी बड़े मेरे को सीनियर मौका तो दे दो। आप 2002 के अंदर जब ये SIR हुआ था उस समय क्या हालात थे, आज देश के क्या हालात हैं आपके सामने। और रही बात क्या हालात है 4800 की आज बात के को आप देश बड़ा के? क्या पकड़ रहे हालात थे है कि आज 4800 पूरी में, दुनिया 4800 में? 48। जहां इंडियन जाता है वहां क्या देता ना, मैं भारत का निवासी हूं, तो दूसरे लिए हंसने लग जाते हैं। नहीं, क्या सर, ऐसी हालात है आज? स्थिति हमारी नहीं है, विदेश प्लीज। नीति देखिए कहाँ है? हाँ, ये भारत देखिए ये तो प्लीज, कहाँ है अरे हमारी यार, विदेश आप नीति? तो एक अमेरिका अमेरिका पार्टी भारतीय के जहाज पर लिए हमला कर आप रहा आप तो है। देश पे अमेरिका क्वेश्चन कर रहे हो, भारतीय जहाज आप पर हमला देश पे कर रहा है। क्वेश्चन कर रहे कहाँ हो, विदेश नीति भारतीय हमारी? एक भारतीयों पे क्वेश्चन करते हो, नहीं। एक भारतीय पे क्वेश्चन कर रहे हो और आपको तो हमारा कहते हो मैं तो हमारा भारतीय जहाज आपको ईरान कहते हो के मुझे भी शर्म हॉर्मूज आ रही है में आपको ये खड़ा बात है कहते हुए और अमेरिका कि आप हमला कर रहा SIR है पे उसके ऊपर। वापस क्वेश्चन आइए, करते हो रुकिए देश के ऊपर। रुकिए SIR हरियाणा में SIR 5 दिन बाद शुरू हो रहा है, उसी पे आते हैं। तो हम स्वागत करते हैं उसका। ओके, रोड साहब आवाज आ रही हम है आपको? स्वागत मेरी? करते हैं। रोड साहब मुझे सुन पा रहे हैं? सुरेश जी आवाज आ रही है? गौड़ साहब चुनाव आयोग गए हुए हैं, एक मिनट थोड़ी देर में आएंगे। सुरेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? भाई सुरेश जी तक आवाज नहीं जा रही, तुरंत कनेक्ट करो फटाफट सुरेश जी को। ओंकार जी भाई अब आप जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए उनकी बात का। देखिए मैं अपने भाई का स्वागत करता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि हमारे पास इंजीनियर नहीं है। भाई हमारे पास इंजीनियर होते तो तुम्हारे को कहते इंजीनियर तो गवर्नमेंट के पास है, आप हमारे को दीजिए टाइम, हम अपने इंजीनियर अवेलेबल करके ले आते हैं। लेकिन ईवीएम मशीन जिन देशों ने इजाद की उन देशों ने इस पर बैन लगा दिया। गवर्नमेंट के इंजीनियर हैं, ये तो बीजेपी के कहने सुनिए में सुनिए चलते हैं। सुनिए आप अपना सुनिए कोई सुनिए ऐसा लाओ जिससे आप अरे मेरी बात तो संतुष्ट सुनिए। हो सको। जिन देशों ने ईवीएम का वैसे आपको संतुष्ट को हम कराना निकाला, नहीं चाहते, जिन क्योंकि देशों आप ने संतुष्ट ईवीएम उसके की बाद नहीं खोज हो। की उन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको बैलेट पेपर पर चुनाव कराने में दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए, अगर नहीं तो बैलेट पे चुनाव करा दीजिए। मुझे एक चीज, नहीं ओंकार जी, क्या ईवीएम पे करने में आपको दिक्कत होती है जिससे कि दिक्कत है हमारे जल्दी को, सारी प्रक्रिया क्योंकि पूरी हो जाए? जनता को विश्वास उठ गया। चलो आप देखिए, जनता का विश्वास उठ चुका है, आप बैलेट ओंकार जी पर को चुनाव करवा दीजिए। ओंकार जी को दिक्कत, देखिए ओंकार जी को अगर कोई इंडिविजुअल बीजेपी को दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम आप तो है? कह रहे हैं मुझे ईवीएम बैलेट का पर ये नहीं कराने में पता। क्या प्रॉब्लम है? मैं आपसे अगर क्वेश्चन बैलेट कर रहा पर हूं, कराओगे आपको तो तुम्हें ईवीएम क्या से क्या समस्या दिक्कत है? है? आप जब पहले ईवीएम पे जनता सोच चाहती निकाल है, के भाई अब दिखाओ। चुनावी यहाँ प्रक्रिया मुझे तो संदेह के घेरे एक ही में, कहता है। अब यूनाइटेड ईवीएम स्टेट मत में तो पूछिए। एक सेकंड वो यूनाइटेड स्टेट में तो वो टच स्क्रीन और स्कैनर से इलेक्शन होता है, तो वहां भी कह दिया गया जी रशिया ने इस बार हैकिंग में हेल्प की और हैकिंग की वजह से रिजल्ट ऐसा आया है। तो चुनावी प्रक्रिया को लेकर जी हाँ वरुण जी 82.5 करोड़ जनता को अंगूठे के निशान के ऊपर 5 किलो अनाज देते हैं। क्या हमारी वोट प्रणाली अंगूठे के निशान पे नहीं आ सकती? ठीक क्या है, हमारा ओके। आधार कार्ड वोट चले कार्ड पे सुरेश नहीं आ सकता? जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके जी सुरेश जी आपने सुन ली बात, बताएं। ये आवाज भी नहीं आ रही थी, लेकिन जहां तक मैं सुन पाया, भारतीय जनता पार्टी के साथी आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पर या बीजेपी के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं और साथ साथ BLA-1 और BLA-2 की नियुक्तियां करके इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात भी कर रही है। हम महत्वपूर्ण भूमिका FIR को लेकर निभाएंगे, हमारा दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है। और दूसरी बात, जैसे ओंकार सुरेश जी की आवाज नहीं आ रही। चलिए आप बोलिए सुरेश जी, हम सुन पा रहे हैं, वो कुछ टेक्निकल इशू है जी। सुरेश जी बोलिए। जी मुझे भी बत्रा जी की नहीं आ रही थी पहले, तो जी तो ये आप न्याय करते हमने बिठाया तो अगल बगल में ही है, फिर भी कोई नहीं। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए BLA-1 और BLA-2 की नियुक्ति से FIR प्रक्रिया में पूरी सतर्कता के साथ अपनी भूमिका निभाएगी। हमारा दायित्व है विपक्ष की पार्टी होने के नाते। दूसरी बात, जैसे ओंकार जी ने कहा, मैं बड़ा सहमत हूँ उनकी बात से। उन्होंने कहा ये बीजेपी है, कुछ भी बना देती है। जैसे बंगाल में अभी आपने आंकड़ा सुनाया था कि लगभग 5,000 के आसपास लोग वहां से पकड़े गए हैं,
जिनको निकाला, घुसपैठिए जिनको कह रहे हैं। तो मैं इस बात को सोच रहा था कि मैं तब बोलने की चेष्टा कर रहा था, तो बाकी लाखों लोगों में से 5,000 छोड़ के बाकी कहाँ गई। मैं ओंकार जी की बात पे ये जवाब देना चाह रहा था कि बाकी तो बीजेपी के लोग थे, वो बंगाल या तो वहां थोड़ी जाएंगे, बांग्लादेश या नेपाल थोड़ी जाएगी, वो तो वापिस अपने अपने प्रदेशों में आ गए। वो तो आरएसएस ने भेजे थे वापिस पलायन करके अपनी अपनी गाड़ियां पकड़ कर। ये जो 65 लाख का जो महाराष्ट्र में भी फ्लोट बीजेपी के कार्यकर्ता है, किसी एक प्रदेश में चले जाते हैं, चुनावी गिनती भी चरणों में, चुनाव भी चरणों में, आज यहाँ पर हैं, 15 दिन के बाद दूसरी जगह वो स्थापित हो जाते हैं। नहीं, एक चरण में चुनाव कराने में नरेंद्र मोदी सरकार का क्या जाता, ये अपना प्रबंधन देखते हैं। ये ओंकार जी की बात बिल्कुल सही है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप दूध के दूल्हे हैं, आप गलत नहीं है, आप पक्षपात नहीं करते, तो आप पे कोई आरोप नहीं लगाए। तो आरोप तब लगता है जब आप कोई ना कोई निष्पक्षता का नहीं, अब सुरेश जी अब एक मेरी इसे बात मानिए या सलाह मानिए। देखिए, अब जब ये एसआईआर होगा, उसका एक ड्राफ्ट सप्लीमेंट्री मान लीजिए वो जुलाई में आ जाएगा, उसमें जो भी आपत्तियां होंगी कि जी आपने गलत नाम काट दिए, गलत जोड़ दिए, वो करा के सितंबर में फाइनल ड्राफ्ट आएगा। तो कृपया ये पक्का आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहीं 10-12 जगह ब्राजीलियन मॉडल तो नहीं है, एक ही घर में 100 वोट तो नहीं है, ताकि अब ये मौका है, ये अवसर भी है, तमाम शिकायतों के बीच में ये अवसर भी है कि आपका बीएलए इतना जागरूक हो कि वो कम से कम ये देखे कि एक घर में 80-90 वोट तो नहीं है, और है तो क्यों है, तो फिर उसको उतनी बारीकी से वो काम करवा पाए। वरुण जी, बिल्कुल प्रदेशवासी इस बात को लेकर बड़े सतर्क हैं। जैसे एक न्यूज आई है कि सरपंच का जो पंचायत का चुनाव है वो भी अगले साल आ रहा है। तो जो पात्र वोट हैं वो हमारे हर चुनाव में काम आती है। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं जो पात्र वोट है, और जो अपात्र वोट हैं वो सिर्फ किसी प्रदेश के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में या जिला परिषद के चुनाव में, वो हर जगह लोकतंत्र को कमजोर करती है। तो हम सबकी राजनीति से ऊपर उठकर हम सभी दलों की और सभी देश और प्रदेशवासियों की ड्यूटी बन जाती है कि हम एसआईआर में जी जान से जुटकर अपात्र वोटों को बनने ना दें, और जो पात्र और योग्य वोटों को कटने ना दें। और इसमें एक बात और भी है कि जैसे फॉर्म भरा जाएगा तो कई बार ये होता है कि लापरवाही के लिए, या कई बार आदमी व्यस्त इतना होता है, क्योंकि गरीब आदमी रोटी के लिए सुबह घर से निकलता है, उससे समय नहीं है। वोट जो पात्र वोट है वो अपनी वोट बनाने से, अपना फॉर्म भरने से वंचित न रह जाए। ये बड़ा मशक्कत वाला कार्य है, ये कोई छोटा काम नहीं। ठीक है। और ये हम सब का कर्तव्य बनता है। कोई वोटर आज हमारा है, कल तो दूसरी पार्टी का भी हो सकता है। आज बीजेपी की सरकार से सभी का मोह भंग हो गया, वो वापिस सारे सिलेंडर के उसके रेट पे बात कर ही रहे हैं, लेकिन वोट होगी तभी तो आपको और हमारे को सबको मिलेगा। ये मैं राजनीति से ऊपर उठ के आपके चैनल पे ये बात प्रदेशवासियों से शेयर कर रहा हूँ कि हम अपना फॉर्म भर के और अपना जो मतदाता सूची के अंदर जो नाम है वो इसमें सुनिश्चित करें। ठीक है, तभी हम आगे चलकर लोकतंत्र को भी मजबूत कर पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का भी हम यहाँ से। ठीक है, ओंकार जी इस बात से सहमत है ना कि जो शिकायतें कांग्रेस की रही हैं कि जी वो इलेक्टोरल रोल जो है उसमें ब्राजीलियन मॉडल थी, एक ही मकान में इतने इतने वोट थे, तो एसआईआर तो सबसे अच्छा मौका है कांग्रेस के पास भी। उसकी जो शिकायतें हैं, भाई मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप है ना, तो ईवीएम तो बहुत पीछे चला गया मामला। मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो उसके शुद्धिकरण का सबसे अच्छा अवसर है विपक्ष के पास। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये अवसर है, और हम लोगों को एक व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन वरुण बहुत बड़ी खामी बताने जा रहा हूँ, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी से रिक्वेस्ट है कि नोट करें, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 1 मिनट सुरेश जी को चुप कराइए, मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मेरे को फोन आया तहसीलदार अंबाला कैंट का इलेक्शन का कि आप आ जाइए। मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को एक बात बताइए, आपने वोटर सूची का शुद्धिकरण करना है, आप वोटर सूची तो दीजिए हमारे को। वो बोले कि वोटर सूची के 16,000 रुपए लगेंगे। आप बताइए वरुण जी, मैं एक बात बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं,
फिर मैंने नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं है, ये मैं एक बार पूछ लेता हूँ। सुनिए। इलेक्टोरल रोल तो ऑनलाइन अवेलेबल होता है ना? नहीं वरुण जी सुनिए मैं आपको अब सच्चाई इनको बता पूरी रहा हूँ। सुनिए, विधानसभा अरे की सुन लिस्ट तो चाहिए लीजिए, होगी। बहुत जरूरी अगर बात इंडिविजुअल बता रहा हूँ, वोट एक की मिनट चाहिए बाद। तो आप अरे पे हो, एक आपको कौन मिनट रोक मेरे रहा है? बीजेपी के साथी, एक मिनट वरुण जी प्लीज, एक मिनट चुप करा दीजिए। मैंने एईसी चंडीगढ़ पंचकुला बात करी सुनील कुमार जी से। मैंने कहा जी हमारे को वोटर सूची उपलब्ध कराओ। वो कह रहे इलेक्शन के टाइम में दी थी। मैंने कहा इलेक्शन के टाइम में दी थी, वो तो बट गई। अब आप हमारे को वोटर सूची 2001 वाली उपलब्ध कराओ और अब वाली उपलब्ध कराओ। कह रहे पैसे देके मिलेगी। अब बताइए वरुण जी, क्या हम हर एक हल्के की सूची 20-20, 30-30 हजार रुपए देके खरीदेंगे? ये इनकी जिम्मेवारी बनती है कि आप हमारे को वोटर लिस्ट नहीं, वो दीजिए। ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है क्या? ओंकार जी, ऑनलाइन तो अवेलेबल होगी। सुनिए वरुण जी, हमारे यहाँ पे हल्के में मान लो 214 बूथ हैं। 214 बूथ, क्या आप समझते हो कि सारे के सारों को ऑनलाइन काम करना आता होगा? आप हार्ड कॉपी क्यों नहीं दे रहे हमारे को? नहीं, मैं बूथ हमारे के को काम को वोटर बहुत सूची अच्छे की से हार्ड जानता हूँ कॉपी ओंकार दो। जी, बहुत अच्छे से जानता हूँ बूथ के काम को। मैं तो जनरली पूछ रहा हूँ। देखिए वरुण जी, हार्ड कॉपी जब तक नहीं दोगे आप बूथ एजेंट को, जब तक हार्ड कॉपी उसके हाथ में नहीं होगी, वो कैसे चेक करेगा? आप ही बता दो, मैं मान जाऊंगा। आप प्रिंट आउट निकलवा के जब बांट दो उसको ना। हार्ड कॉपी है, प्रिंट आउट निकलवा जी? के बांट दो। प्रिंट आउट भी ये कहेंगे जी वाह जी बीजेपी वाह, करा के दे वरुण जी हमें वाह। प्रिंट। मतलब आपने सारी जिम्मेवारी, आप भी सत्ता से मिल अरे गए। सर, दल है आपने यार, सारी आप जिम्मेवारी- कमाल कर रहे हैं। सुनिए, आप सुनिए, राजनीतिक दल सुनिए, है, सुनिए। ऑनलाइन अवेलेबल है, निकालिए और काम पे लगिए। सर मेरी बात सुनिए, एक वोटर लिस्ट के 10,000 पन्ने होते हैं, कौन निकालेगा? अच्छा ठीक है। 10,000 से ऊपर अरे पन्ने तो होते हैं ऑनलाइन एक चेक के। करते जाइए ना। अच्छा ठीक है, ओके यशपाल जी भाई, सबसे बड़ी बात है, ओके नहीं, वरुण जी, अब सबसे पॉइंट आ बड़ी गया, बात आपको है- पॉइंट आ गया, एक एक मिनट पूछने मिनट, दीजिए। एक मिनट, एक सर मिनट, पॉइंट आ गया एक ओंकार मिनट, जी, प्लीज। सबसे बड़ी बात है, सरकार की जिम्मेवारी है। अगर वो राजनीतिक दल अपने बीएलए नियुक्त कर रहे हैं, उनको वोटर लिस्ट दी जाए। ठीक है, ओके यशपाल जी। देखिए, मैं ओंकार जी की बात बड़े ध्यान से पहले भी सुनी है और अब भी सुनी है। अब इनको ऑनलाइन काम नहीं आता, इनको वोटर लिस्ट पैसों से नहीं लेनी। अरे भाई आपके पास कमाल कोई की बात कर रहे कार्यकर्ता हो। पूरी किसने कहा पार्टी में ऑनलाइन नहीं जो काम नहीं आता? ऑनलाइन ऑनलाइन देख किसने के बोल दिया? लिस्टें निकाल के प्रिंट भाई आउट हार्ड करा कॉपी के देना इनको तुम्हारी पहुंचा दे जिम्मेवारी है। विधान। इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे हरियाणा में काम अरे कर। आप कमाल देखिए की ओंकार बात जी, कर मैंने रहे हो। आपके समय बोला हार्ड नहीं, कॉपी देना आप भी नहीं तुम्हारी बोला ना फिर। जिम्मेवारी है। जैसे चले मैंने नहीं बोला, ओनली बड़े 1 मिनट शांत भाव से हंसता रहा, स्माइल करता रहा, ऐसे आप भी स्माइल करते रहे ना। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। हार्ड कॉपी देना आपकी इनकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी है। है हरियाणा के अंदर अरे इतनी बड़ी पार्टी कमाल की आप बात है, कहते हो, तुम तो सत्ता और में इतनी बड़ी बैठे हो, पार्टी और तुम्हारे आपकी पास तो हर नंबर सिटी 2 में का नाम बहुत कार्यकर्ता है। हैं। हमारे क्या पास सत्ता नहीं है आपके ना पास वो भाई। कार्यकर्ता नहीं है जो तुम्हारे पास ऑनलाइन तो चेक नंबर कर 2 के सके पैसे हैं। या तुम्हारे तो उनकी सारे के लिस्टों का सारे प्रिंट मंत्री आउट कर एमएलए सके? करोड़पति हैं। चलिए देखिए, ठीक है, आप ओके, गरीब अब है, छोड़ दे हमारे को दीजिए। सरकार दी बातों को उसकी। मैं समय हो गया है, इस विषय पर फिर देखेंगे 15 तारीख के बाद क्या भूमिका बनती है। आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।